चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद और आदित्य L1 को सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद अब इसरो ने एक नई अचीवमेंट बैक कर ली है, क्रू एस्केप सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट करके। दोस्तों इस टेस्ट का सफल होना बहुत इंपॉर्टेंट था भारत के पहले मैन्ड मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि इस टेस्ट के सक्सेस ने इंश्योर कर दिया कि गगन यान में अगर कोई भी गड़बड़ी आती है लॉन्च के टाइम तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स उससे सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। आफ्टर ऑल हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा सर्वप्रथम है। वैसे हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसी कुछ गड़बड़ी आएगी ही नहीं। टेस्ट में क्रू मॉड्यूल को सिंगल स्टेज टेस्ट व्हीकल TDD-1 से लॉन्च किया गया। जब लॉन्च व्हीकल लगभग 12 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे पहुंचा तो क्रू मॉड्यूल उससे अलग हो गया। इस समय मॉड्यूल की स्पीड 1.2 मैक थी। अब जब ये क्रू मॉड्यूल 17 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे पहुंचा तो मॉड्यूल से क्रू एस्केप सिस्टम अलग हो गया, जिसके बाद इसकी स्पीड को कम करने के लिए ड्रॉग पैराशूट्स को डिप्लॉय किया गया। दोस्तों ड्रॉग पैराशूट्स एयर ब्रेक्स लगाने में बहुत मदद करते हैं। आपने इन पैराशूट्स को फाइटर एयरक्राफ्ट के पीछे देखा होगा जब वो लैंड करने लगते हैं तब। ज्यादातर जब लैंडिंग स्ट्रिप छोटी होती है तब इन टाइप के पैराशूट्स का यूज होता है। अब ड्रॉग पैराशूट्स की ब्रेकिंग के बाद जब क्रू एस्केप सिस्टम की स्पीड काफी कम हो जाती है तब मेन पैराशूट ओपन कर उसे धीरे धीरे बे ऑफ बंगाल में स्प्लैश डाउन करा जाता है, जहां से इंडियन नेवी की मदद से मॉड्यूल को रिकवर कर लिया गया। इस पूरे टेस्ट की प्रक्रिया को गगनयान मिशन के अंडर किया गया। दोस्तों गगनयान मिशन में ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल HLMV-3 को यूज किया जाएगा दोस्तों, जिसमें ऐसा क्रू एस्केप सिस्टम होना मैंडेटरी है। इसरो 2025 में 3 एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट पे 3 दिन के लिए भेजने वाला है दोस्तों, जिसके बाद उन्हें सेफली अर्थ पे भी तो लाना है। ऑब्वियस बात है, वहां पे छोड़ के तो नहीं आना है। ये क्रू स्पेस में पहुंचकर कुछ बायोलॉजिकल और फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स करेगी माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड, जिससे ये समझा जा सके कि माइक्रोग्रेविटी का ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है। इस मिशन में ह्यूमन सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है। इसके लिए कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, जैसे कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल्स का डेवलपमेंट, इमरजेंसी क्रू एस्केप प्रोविजन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्रू को अर्थ लाइक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ क्रू को ट्रेन किया जा रहा है अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि उन्हें क्लासरूम ट्रेनिंग दी जा रही है, सिमुलेटर पे ट्रेनिंग दी जा रही है, फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग, फ्लाइट सूट ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रेनिंग, उनको वेटलेसनेस का भी एक्सपीरियंस कराया जा रहा है। यहाँ तक कि क्रू को योगा भी सिखाया जा रहा है, अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखने। ह्यूमंस को स्पेस पे भेजना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, इसमें गड़बड़ी होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए कई सारे टेस्ट करने जरूरी होते हैं एक्चुअल मिशन से पहले। यूएस और सोवियत यूनियन ने शुरू में एक्चुअल ह्यूमन मिशन से पहले कई टेस्ट कंडक्ट करे थे, डबली श्योर होने के लिए, जिससे कि उनके एस्ट्रोनॉट्स को जान का कोई भी खतरा ना आए। दोनों ही स्पेस एजेंसी ने एक्चुअल मिशन से पहले कई एनिमल्स को स्पेस पे भेजा। ह्यूमैनिटी के चैंपियन बनकर घूमने वाले इन कंट्रीज ने इनोसेंट एनिमल्स को अपने फील्ड एक्सपेरिमेंट्स का शिकार बनाया। ये कितना इनह्यूमन है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब इसरो तो ऐसा काम नहीं करने वाला, फिर ह्यूमन सेफ्टी को डबली श्योर कैसे किया जाए? इसके लिए इसरो यूज करने वाली है फीमेल लुकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट का, व्योममित्र का। व्योममित्र को 2020 में इसलिए डेवलप किया गया जिससे कि उसे गगनयान मिशन के सेकंड फेज में स्पेस में भेजा जा सके, जहां वो वेटलेसनेस और रेडिएशन के ह्यूमन बॉडी पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को स्टडी कर सके। इसके अलावा अपने 1 वीक के स्पेस मिशन में व्योममित्र लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सभी फंक्शनैलिटीज को स्टडी करेगा। व्योममित्र के इन डेटा को यूज करके गगनयान स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन को फर्दर इंप्रूव किया जाएगा। व्योममित्र का काम यही नहीं खत्म हो जाएगा दोस्तों, क्रूड मिशन के दौरान व्योममित्र को एस्ट्रोनॉट्स के साथ वापस एक बार भेजा जाएगा स्पेस में, उनको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्रू को फ्लाइट के समय इंस्ट्रक्शंस पास कर सकती है, एनवायरनमेंट चेंजेस को डिटेक्ट करके एस्ट्रोनॉट्स को वार्न भी कर सकती है, साथ में इसरो ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट भी कर सकती है। दोस्तों एक समय था जब हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को रशियन स्पेसक्राफ्ट से भेजा करते थे स्पेस में। राकेश शर्मा जी भी रशियन स्पेसक्राफ्ट सोयूज T-11 से स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बने थे 1984 में। तब से लेकर आज का दिन है दोस्तों जब हम अपना खुद का स्पेसक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि हम इसमें 100% सक्सेसफुल रहेंगे। आखिर इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी का लोहा नासा भी मान चुका है, इसीलिए तो वो इसरो के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। अब बस 2025 का इंतजार है
जब हम स्पेस पे जाने वाले 4th नेशन बन जाएंगे, यूएस, रशिया और चाइना के बाद। लेकिन उससे पहले इसरो का शुक्रयान मिशन दिसंबर 2024 में एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, शुक्रयान मिशन बहुत चैलेंजिंग होने वाला है और चांसेस ये हैं कि इसकी डेट को शिफ्ट करके 2031 तक पुश कर दिया जाएगा। शुक्र यानी कि वीनस पे कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए